संजय कहते हैं, महाराज, जब धनुर्धर कर्ण युद्ध की इच्छा से सम्रांगण में डटकर खड़ा हो गया, तब समस्त कौरव बड़े हर्ष में भरकर सब और कोलाहल करने लगे। तदंतर आपके पक्ष के समस्त वीर भैरियों की धमनी, बाणों की सनसनाहट और वेगशाली वीरों की विविध घटनाओं के साथ में युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके मन में यह निश्चय था कि अब मौत ही हमें युद्ध से निवृत्त कर सकती है। राजन कर्ण और कौरव योद्धाओं के प्रसन्नता पूर्वक प्रस्ताव करने पर धरती डोलने और बड़े जोर जोर से अव्यक्त शब्द कहने लगी। उस समय सूर्य मंडल से 7 बड़े बड़े ग्रह निकलते दिखाई दिए। उल्कापात होने लगे, दिशाओं से आग सी जल उठी, बिना वर्षा के ही बिजली गिरने लगी और साथ ही साथ बहुत भयानक आंधी चलने लगी। बहुत सारे मृग और पक्षी महान भय की सूचना देते हुए अनेक बार आपकी सेना को दाहिनी तरफ करके चले गए। कर्ण के प्रस्थान करते ही उसके घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े और आकाश से हड्डियों की भयंकर वर्षा होने लगी। प्रजानाथ कौरवों के शस्त्र जल उठे, ध्वज हिलने लगे और वाहन आंसू बहाने लगे। ये तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात वहां प्रकट हुए जो कौरवों को विनाश की सूचना दे रहे थे, परंतु देव से मोहित होने के कारण उन सब ने उन उत्पातों को कुछ गिना ही नहीं। फिर सूत पुत्र के प्रख्यान करने पर सब राजा उनकी जय जयकार बोलने लगे। कौरवों को यह विश्वास हो गया कि अब पांडव परास्त हो जाएंगे। नरेश्वर तदंतर प्रकाशमान सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी शत्रुओं का संहार करने में समर्थ एवं रथ पर बैठा हुआ रथी श्रेष्ठ कर्ण यह देखकर कि भीष्म और द्रोणाचार्य के पराक्रम का लोभ हो गया, अर्जुन के अलौकिक कर्म का चिंतन करने भी अभिमान और दर्प से दग्ध हो उठा तथा क्रोध से जलता हुआ सा लंबी लंबी सांस खींचने लगा। उस समय उसने शल्य को संबोधित करके कहा, राजन, मैं हाथ में धनुष लेकर रथ पर बैठा रहूं, उस अवस्था में यदि वज्र धारण करने वाले इंद्र भी कुपित होकर आ जाए तो उनसे भी मुझे भय नहीं होगा। भीष्म आदि महारथियों को रणभूमि में सदा के लिए सोया हुआ देखकर भी घबराहट मुझसे दूर ही रहती है। भीष्म और द्रोणाचार्य देवराज इंद्र तथा विष्णु के समान पराक्रमी है। सबके द्वारा प्रशंसित रथों, घोड़ों और गजराजों की भी मत डालने वाले तथा अवध्य तुल्य थे। उनका कोई वध नहीं कर सकता था। जब उन्हें भी शत्रुओं ने मार डाला तब मेरी क्या गिनती है। यह सोचकर भी आज मुझे रणभूमि में कोई भय नहीं हो रहा है। युद्ध स्थल में अत्यंत बलवान नरेशों के सारथी रथ और हाथियों सहित शत्रुओं द्वारा मार डाला गया देखकर भी महान अस्त्र वेता ब्राह्मण शिरोमणि आचार्य द्रोण ने रणभूमि में समसत शत्रुओं का वध क्यों नहीं कर डाला। अतः महासमर में मारे गए द्रोणाचार्य का स्मरण करके मैं सत्य कहता हूँ, कौरवों, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। मेरे सिवा दूसरा कोई रणभूमि में अर्जुन का वेग नहीं सह सकता। वे सामने आए हुए भयानक रूपधारी मृत्यु के समान है। शिक्षा, सावधानी, बल, धैर्य, महान अस्त्र और विनय, ये सभी सद्गुण तो द्रोणाचार्य में विद्वान थे। वे महात्मा द्रोण भी यदि मृत्यु के सस में पड़ गए तो अन्य सब लोगों को भी मैं मरणासन्न ही समझता हूँ। तो फिर दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि जब अंगराज कर्ण युद्ध में प्रवेश किए तब युद्ध में क्या क्या उत्पात हुए था। उन्होंने बताया कि वह कितने शक्तिशाली है। तो फिर दोस्तों, इस प्रकार के और भी वीडियोज के लिए आप हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।